अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज़। हम सोशियोलॉजी का टॉपिक कल्चर स्टडी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने कल्चर की डेफिनीशंस और एग्जांपल्स के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अब हम जो दूसरा पॉइंट है कल्चर का, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, इसको स्टडी करेंगे। ये देखें, ये मैंने आउटलाइन लिखी हुई है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया कि कल्चर के ऊपर मेरी 10 या 11 वीडियोस होंगी, अलग अलग हमारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ कल्चर को डिस्कस करेंगे, जो 8 एलिमेंट्स हैं: लैंग्वेज, सिंबल्स, नॉर्म्स, सैंक्शंस, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, रिचुअल्स, सेरेमनीज और आर्टिफैक्ट्स। ठीक हो गया। लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कल्चर हम कहते हैं शेयर्ड एक्सपीरियंसेस को। जब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हों, उनके शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हों और क्या है, उनका एक पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग हो, तो उसे हम क्या है, कल्चर कहते हैं। ठीक। अब कल्चर के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं जिसे हम कह रहे हैं कि कल्चर है, तो उसके एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक। पहला देखें, लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज कहते हैं सेट ऑफ सिंबल्स को। ईच कल्चर हैज इट्स ऑन लैंग्वेज विच मीन्स इट्स ऑन सेट ऑफ सिंबल्स। आप लोगों ने नोट किया होगा अपनी लाइफ में कि हर कल्चर की अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। अगर आपको उस कल्चर के बारे में जानना है तो आपको पहले उसकी लैंग्वेज सीखनी होगी, फिर आप उस कल्चर के बारे में कुछ जान सकते हैं। ठीक। तो लैंग्वेज की इतनी इंपॉर्टेंस है। ठीक। अब लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ सिंबल्स है। हम जो भी कुछ बोल रहे होते हैं अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जो हम जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो क्या है, हम चीज़ों को सिग्निफाई कर रहे होते हैं सिंबल्स के थ्रू। देखें, जो वर्ड्स हैं ये क्या है, सिंबल्स हैं, हम सिग्निफाई करते हैं चीज़ों को। एग्जाम्पल देखें, बॉय, इंग्लिश में बॉय कहा जाता है, उर्दू में लड़का कहा जाता है, पंजाबी में मुंडा कहा जाता है, इसी तरह पश्तो में हलक कहा जाता है। ठीक हो गया। तो एक जो बॉय है, आप देखें इसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में क्या है, क्योंकि वो मुख्तलिफ कल्चर की लैंग्वेजेस हैं, तो क्या है, उसमें हम मुख्तलिफ तरह से इस एक बॉय को सिग्निफाई कर रहे हैं। ठीक। अब इसी तरह गर्ल है, इंग्लिश में गर्ल है, उर्दू में लड़की है, पंजाबी में इसको कुड़ी कहते हैं, पश्तो में इसको इंचलई कहते हैं। ठीक हो गया। तो क्या है, गर्ल को भी हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ तरह से सिग्निफाई कर रहे हैं। ब्रेड हो गया, इंग्लिश में ब्रेड है, उर्दू में रोटी है। ठीक। इसी तरह कुछ लोग जैसे सिंधी में पर्टिकुलरली वो कहते हैं मानी, तो हम क्या है, सॉरी, पश्तो में इसको हम लोग मड़ई कहते हैं। ठीक। या डोडई। तो आप किसी भी चीज को जब आप देखते हैं तो कल्चर में जो लैंग्वेज होती है वो चीजों को क्या है, सिग्निफाई कर रही होती है। वर्ड्स जो होते हैं वो सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं जो कि सिग्निफाई करते हैं चीजों को। ठीक। और हर हर कल्चर की अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। ठीक। अब यहाँ पे आए दूसरी एग्जांपल के ऊपर, ये जो इस बॉक्स के अंदर है, आपकी एग्जांपल लेते हैं। आपको इंग्लिश आती है, आपको उर्दू आती है, आपको पंजाबी आती है, आपको पश्तो आती है, आपको सराइकी आती है। इन शॉर्ट आपको 10-15 लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन स्पेनिश आपको नहीं आती। ये देखिए क्रॉस मैंने लगाया हुआ है, स्पेनिश आपको नहीं आती। तो आप ये सोचें, सपोज करें कि आपके सामने कोई स्पेन का बंदा खड़ा है और आपसे कोई एड्रेस पूछ रहा है और वो अपनी स्पेनिश लैंग्वेज में पूछ रहा है और आपको स्पेनिश आती ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगी। और जो एड्रेस है वो भी स्पेनिश में लिखा हुआ है। ठीक। तो कम्युनिकेशन गैप आ गया ना। क्यों? क्योंकि आपको स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती थी। अब ये जितनी लैंग्वेजेस आपको आती थी उनका कोई फायदा नहीं हुआ उस टाइम, क्योंकि जो स्पेन का बंदा था, जो स्पेनिश बोलता था, उनको, उस बंदे को फिर ये लैंग्वेजेस नहीं आती थी जो आपको आती हैं। ठीक। तो क्या है, हर कल्चर की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। अगर आपने उस कल्चर के बारे में जानना है, वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, तो क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक हो गया।
अब फॉर एग्जांपल यहाँ से लड़के जाते हैं चाइना, जो स्कॉलरशिप पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाके वो चाइनीज सीखते हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ पे एक सोशल इंटरेक्शन स्टेब्लिश करना है। ठीक, बात समझ आई? अब आई यहाँ पे मैंने एंड पे लिखा है कि लैंग्वेज इज लर्नड। लैंग्वेज क्या है? हम सीखते हैं। आपने लैंग्वेज कहाँ से सीखी? आपने ज़ाहिर है बचपन में आपके वालिदैन जो थे वहाँ से आपने लैंग्वेज सीखी, अपने कल्चर की जो लैंग्वेज थी, वो जो आपकी मादरी ज़ुबान थी, ठीक, वो आपने अपने वालिदैन से सीखी। लेकिन जब आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आपका मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आपके पश्तून फ्रेंड भी होते हैं, पंजाबी फ्रेंड भी होते हैं, ठीक, इसी तरह आपके सिख फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो क्या है, आप उनकी लैंग्वेज भी सीखने के अगर आप शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि मैं सीखूं, तो आप उस एज में दूसरों की लैंग्वेज सीख रहे होते हैं। ठीक, तो लैंग्वेज क्या है? जो आपकी मादरी ज़ुबान है वो तो आप अपने घर से, अपने वालिदैन से सीख लेते हैं, लेकिन जो बाकी ज़ुबानें हैं वो आप क्या है, जब आपका एक्सपोजर इन्वायरमेंट में होता है तो आप वहाँ पे जाके सीखते हैं। इंग्लिश पर्टिकुलरली लोग क्या करते हैं, अकेडमीज जाते हैं, वहाँ पे जाके सीखते हैं। ठीक, समझ आई? अब लैंग्वेज को जो हमने स्टडी किया कि ये कल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ सिंबल्स है, और हर कल्चर की डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक, क्लियर? लैंग्वेज तो सेट ऑफ सिंबल्स है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास हर कल्चर में सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स ऑफन इवोक वेरियस रिएक्शंस एंड इमोशंस। दूसरा एलिमेंट हो गया कल्चर का सिंबल्स, कि ये क्या है, मुख्तलिफ रिएक्शंस को क्या है, जन्म देता है या इमोशंस को उभारता है। कैसे? सिंबल्स में दो चीजें आती हैं, जेस्चर्स और ऑब्जेक्ट्स। पर्टिकुलर जेस्चर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर कल्चर में मुख्तलिफ तरह के जेस्चर्स होते हैं और मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनकी एक क्या है, एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है। ठीक, पहला मैंने लिखा है शेक हैंड्स, बड़ा कॉमन है। आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप जब किसी बंदे से मिलते हैं, चाहे वो स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, तो आप हाथ आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मतलब नहीं कि अगला बंदा डर जाएगा कि मुझे थप्पड़ मार रहा है, इसका ये मतलब है कि आप उससे हाथ मिलाना चाहते हैं। ठीक, स्माइल हो गया कि आप क्या है, स्माइल पास करते हैं, तो आपके कल्चर ने आपको ये जेस्चर सिखाया हुआ है कि जो बंदा आपको स्माइल पास करे, इट मीन्स वो आपने जो बात कही उसको वो अफर्म कर रहा है, या वो आपको क्या है, एक वैल्यू दे रहा है। अब यहां पे देखिए फ्लाइंग किस मैंने लिखा है। अब कुछ कल्चर में ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, मैं आपको फ्लाइंग किस देता हूं। ठीक, कुछ कल्चर में ये क्या है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। आप बॉयज़ जो हैं गर्ल्स को फ्लाइंग किस दे रहे होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ को दे रही होती हैं। अब अमेरिकन कल्चर की आप एग्जांपल ले लें, या जितनी भी एडवांस सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आप देख लें। लेकिन बहुत से कल्चर में ये जेस्चर जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अपने गांव में किसी लड़की को फ्लाइंग किस करें, या गांव में कोई लड़की किसी लड़के को फ्लाइंग किस करे, तो क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो क्या है, कुछ कल्चर में जेस्चर्स वेरी करते हैं, कुछ कल्चर में उनकी इजाज़त होती है, अच्छे समझे जाते हैं, कुछ में क्या है, वो बुरे समझे जाते हैं। अब समझ आई? बो डाउन एक जेस्चर है जो चाइनीज़ करते हैं। जब चाइनीज़ अपने सीनियर्स से मिलते हैं तो क्या है, उनके सामने झुकते हैं अदब से। ठीक, इसी तरह आपने इंडियन कल्चर में देखा है टचिंग फीट, जब मिलते हैं तो क्या है, फीट को टच करते हैं। अब मैं एक ब्रॉडली स्पीकिंग करता हूँ, ब्रॉडली एक बात कहता हूँ आप लोगों से, कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो के इस तरह हाथ कर लूँ तो आप क्या समझेंगे? आप ये समझेंगे कि ये कोई दुआ मांग रहा है। आपको ये चीज़ कहाँ से पता चली? आपने मुस्लिम कल्चर में रह के ये चीज़ सीखी कि ये इस तरह जब हाथ उठाए हों तो उसका मतलब होता है दुआ। इसी तरह अगर कोई नॉन मुस्लिम हिंदू से बिलोंग करता है कल्चर से, तो अगर उसने इस तरह हाथ पकड़े हुए हैं तो आपने ये चीज़ सीखी हुई है कि वो क्या है, प्रे कर रहा है। ठीक, अब समझ आई बात की? तो हमारे क्या है, सिंबल्स में जो जेस्चर्स हैं हर कल्चर में डिफरेंट होते हैं, और उन जेस्चर्स के स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं जो कि उसी कल्चर के लोग उसको समझ सकते हैं।
मैं अगर चाइना चला जाऊँ, मुझे इस कल्चर का ना हो पता कि बो डाउन करना है, तो क्या है मेरे लिए स्टार्ट में प्रॉब्लम्स होंगी इस चीज़ को देखने में। ठीक इसी तरह अगर कोई फॉरेन का हमारे पास आ जाए और वो यहाँ पे आके लड़कियों को फ्लाइंग किसे करता जा रहा है, तो यहाँ पे उसे प्रॉब्लम होगी, उसे समझ नहीं आएगी कि यार ये मैं फ्लाइंग किस को लोग क्यों गलत समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के कल्चर उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ठीक, आर वी क्लियर? अब आगे आए सिंबल्स में ऑब्जेक्ट्स आते हैं। मैंने फ्लैग और टर्बन लिखा है, बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके जो सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं, सिंबॉलिक वैल्यू होती है उस एक पर्टिकुलर कल्चर के लिए। बेस्ट एग्जांपल फ्लैग की है कि हम फ्लैग जो होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम फ्लैग को नीचे नहीं फेंकते। जो एक पर्टिकुलर कल्चर का हो फ्लैग, तो क्या है वो हमारी यूनिटी को शो करता है, हमारी स्ट्रेंथ को शो करता है, इंटीग्रिटी को शो करता है, तो इसलिए फ्लैग की इंपॉर्टेंस है। सेकंड जो हमने आम अपने इसमें देखी हुई है लाइफ में, वो है टर्बन की, जो पगड़ी होती है। इसकी बड़ी वैल्यू होती है पगड़ी की। ठीक, तो अगर आपने फिल्मों में भी देखा होगा या वैसे रियल लाइफ ऐसे आपने वाकयात देखे होंगे कि जब कोई बड़ा आदमी अपनी पगड़ी उतार के किसी के कदमों में रख दे, तो ये होता है कि उसने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है, या वो क्या है आपसे एक ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो उसके लिए बहुत वैल्यू रखती है, इसलिए उसने अपनी पगड़ी उतार के रखी। तो पगड़ी को हम क्या एज अ सिंबल ऑफ, जो हमारे कल्चर के अंदर ये पगड़ी क्या होती है, ये सिंबॉलिक वैल्यू रखती है। ठीक, सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है, सिंबल ऑफ डिग्निटी है पगड़ी। ठीक हो गया, अब यहां तक बात समझ आई। आगे देखें, वी लर्न दीज सिंबल्स वाइल ऑब्जर्विंग अदर पीपल ऑफ सेम कल्चर। हम इन सिंबल्स को सीखते हैं जब हम उस कल्चर के या किसी भी कल्चर के लोगों को हम देखते हैं, तो हम इन सिंबल्स को, चाहे वो जेस्चर्स हों चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हों, उनको हम क्या है उनके बारे में सीख रहे होते हैं। आप यहाँ से अमेरिका चले जाएं तो वहाँ पे जो उनका कल्चर में जो जेस्चर्स हैं वो आप सीखेंगे। कोई अमेरिकन अगर पाकिस्तान में आता है तो यहाँ के जेस्चर सीखेगा। अब अमेरिकन्स नॉर्मली जब मिलते हैं तो हैंड शेक करते हैं, डायरेक्ट गले नहीं मिलते। लेकिन जब वो यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं तो आपने देखा हुआ है कि पाकिस्तानी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो गले लगा के मिलते हैं। अब अगर कोई अमेरिकन पाकिस्तान आएगा, वो लोगों को ऑब्जर्व करेगा, तो ये देखेगा कि यहाँ पे मिलने का तरीका क्या है, गले मिलना स्टार्ट में, फिर हाथ मिलाना है। तो वो भी इसको फॉलो करेगा। उसने कहाँ से ये चीज़ सीखी, लोगों को, पाकिस्तानियों को ऑब्जर्व करके सीखी। आई समझ बात सिंबल्स की? पहला लैंग्वेज है एलिमेंट, दूसरा सिंबल्स है। अब तीसरे पे आए नॉर्म्स पे। नॉर्म्स क्या होते हैं? रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट स्पेसिफाई व्हाट पीपल शुड एंड शुड नॉट बिहेव इन वेरियस सिचुएशंस। पहली बात, नॉर्म्स क्या है? स्पेसिफिक रूल्स हैं। दूसरी बात, ये क्या है? एक्सपेक्टेशंस हैं, कि आपको बताया जाता है कि आपने सोसाइटी में या किसी सिचुएशन में किस तरह बिहेव करना है। ठीक, तो वो क्या है, आपको नॉर्म्स के थ्रू पता चलता है। रूल्स हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स रिगार्डिंग व्हाट काइंड्स ऑफ बिहेवियर्स आर एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट विद इन अ कल्चर। ये आपको बताते हैं जो फॉर्मल और इनफॉर्मल रूल्स या नॉर्म्स हैं कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर्स आर एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट विद इन अ कल्चर, कि किसी एक कल्चर के अंदर कौन से बिहेवियर्स हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं, अप्रोप्रिएट हैं। ठीक, अगर आप उनको वायलेट करते हैं तो क्या है, या तो आपको गुस्सा किया जाएगा, या आप बुरा समझा जाएगा, या सजा दी जाएगी। सिंपल बात। ठीक, बात समझ आई यहां तक कि नॉर्म्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। अब नॉर्म्स दो तरह के हैं, फॉर्मल नॉर्म्स है, इनफॉर्मल नॉर्म्स है। फॉर्मल नॉर्म्स में मोर्स आते हैं, टेबूज आते हैं, लॉज आते हैं। इनफॉर्मल नॉर्म्स में फोकवेज आते हैं, कस्टम्स आते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ नॉर्म्स है ना, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल नॉर्म्स, ये मोर्स, टेबूज, लॉज, फोकवेज, कस्टम्स, इस पे मैं अलग वीडियो बना रहा हूं। ये देखें, इनकल्चरेशन के बाद टाइप्स ऑफ नॉर्म्स आज ही बनेगी, लेकिन अभी मैं हल्का आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को पता हो। नॉर्म्स सेट ऑफ रूल्स जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल,
इनफॉर्मल नॉर्म्स में फोक वेज आते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, कि मेरी ईटिंग हैबिट्स के बारे में मुझे बताया जाता है कि आपने खाने के आदाब क्या है, खाना खाने से पहले हाथ धोना है, आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है तो क्या है, आपने मुंह पे हाथ रखना है। ठीक, आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आपने सलाम करना है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। फोक वेज एवरीडे लाइफ के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक, ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल इन द सेंस कि अगर आप इनको वायलेट करते हैं तो बुरा समझा जाता है, ये नहीं कि आपको स्ट्रिक्ट सजा दे दी जाए। ठीक, कस्टम्स क्या हैं, जो रिवाज होते हैं, रिवायतें होती हैं, हर कल्चर की डिफरेंट होती हैं। अब हमारे कल्चर में अगर आप मेरे घर आएंगे खाना खाने तो हम आपको बिठाएंगे, उसके बाद हम आपको हाथ वहीं पे ला के धुलाएंगे। एक स्पेसिफिक एक चीज़ होती है जिसे हम चिलमची कहते हैं। अब आपने वॉश बेसिन या सिंक देखा हुआ है, वो इसी शेप में बनी होती है लेकिन पोर्टेबल होती है, उसके साथ लोटा होता है। हम पर्टिकुलर गेस्ट के सामने जाते हैं, उसके सामने उसे रखते हैं और वो उसके अंदर हाथ धो लेता है। ठीक, उसमें एक बॉक्स बना होता है जहाँ पे साबुन रखा जाता है, सोप वगैरह, तो वो हाथ धो लेता है। उसके बाद हम किसी और गेस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्या है, कस्टम्स है, रिवाज चलते आ रहे हैं, रिवायती हैं। ठीक, अब आए फॉर्मल नॉर्म्स के ऊपर। मोर्स हैं, ये फोक वे से स्ट्रिक्ट हैं। फॉर्मल नॉर्म्स, इसमें आपको बताया जाता है कि आपने चोरी नहीं करनी, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने किसी का मर्डर नहीं करना। मोर्स क्या है, स्ट्रिक्ट हैं। टेबूज क्या होते हैं, टेबूज होते हैं फॉरबिडन जो कि चीज़ें होती हैं जिससे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाता है और सोसाइटी में उसके लिए कोई स्पेस नहीं। अगर आपने कोई ऐसा क्राइम कमिट किया जिसके अंदर आता है इलिसिट रिलेशंस विद योर सिबलिंग्स, ठीक हो गया, कैनिबलिज्म हो गया, आप इंसानों का गोश्त खाते हैं, तो ये जो है टेबूज कहलाते हैं। ठीक, जो कि मोर से भी स्ट्रिक्ट है और पूरी तरह फॉरबिडन है उस कल्चर में। और उस कल्चर में अगर कोई बंदा ये कैनिबलिज्म या इसी तरह इलिसिट रिलेशन रखता है तो वो उसे कल्चर से एक्सपेल कर सकते हैं। ठीक, टेबूज के अंदर लॉज होते हैं जो पॉलिटिकल अथॉरिटी आपको देती है। गवर्नमेंट हो गई, आपको कोई लॉज प्रोवाइड करती है और उन लॉज को क्या है, आपने ओबे करना होता है। और यहाँ पे लॉज में इन्फोर्समेंट होती है, आपने लाजमी आपके ऊपर इन्फोर्स किए जाते हैं लॉज, चाहे वो ट्रैफिक लॉज हैं, टैक्स लॉज हैं। ठीक हो गया। अब ये नॉर्म्स जो हैं, ये रूल्स जो हमने पढ़े, जो एक्सपेक्टेशंस है कि आपने सोसाइटी में किस तरह बिहेव करना है, ये कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं। अब हमारे नॉर्म्स हैं कि हमारे यहाँ पे आप जिस भी एज में हैं आपको अल्कोहल का ड्रिंकिंग का परमिट नहीं मिलता। समझ आई बात की, अल्कोहल ड्रिंकिंग का परमिट नहीं मिलता आपको। हमारे नॉर्म्स में है कि हमने शराब नहीं पीनी। लेकिन यही जो आप अमेरिकन कल्चर में जाएं तो एक स्पेसिफिक एज के बाद वहाँ पे अलाउड है कि लड़का शराब पी सकता है। तो नॉर्म्स क्या है, हमारे पास जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अलग हैं कि आपने बिल्कुल पीनी ही नहीं है, आपके लिए शराब हराम है। वहाँ पे अमेरिका में जो इंडिविजुअल के लिए एक्सपेक्टेशन है वो डिफरेंट है कि आप एक सर्टन एज तक, सपोज 20 ईयर्स तक आप नहीं पी सकते, जब तक आपकी उम्र 20 ईयर्स तक ना पहुँचे, उसके बाद आप पी सकते हैं। तो वहाँ की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। तो नॉर्म्स क्या है, वेरी करते हैं। समझ आई, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल नॉर्म्स का मैंने बताया आपको। अब ये फॉर्मल इनफॉर्मल नॉर्म्स हम डिटेल में करेंगे जब मैं ये टाइप्स ऑफ नॉर्म्स के ऊपर लेक्चर दूंगा आज ही। अब जब नॉर्म्स होंगे, रूल्स होंगे, एक्सपेक्टेशंस होंगी, तो ये चांसेस भी तो होंगे ना कि कोई इन नॉर्म्स को वायलेट कर सकता है। ठीक, तो उसके लिए 4th नंबर पे आता है जो एलिमेंट है कल्चर का, सैंक्शंस। कि क्या है, सैंक्शंस होंगी। इन नॉर्म्स को क्या है, बरकरार रखने के लिए सैंक्शंस होंगी। मैं इसको इरेज करके 4th नंबर पे सैंक्शंस लिखता हूँ और बाकी भी हम डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लें जी। तो आ जाए सैंक्शंस के ऊपर। हमने पढ़ा 3rd नंबर पे कि नॉर्म्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं। एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इंडिविजुअल ने सोसाइटी में किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तब
जब आप उस एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरते तो उसके लिए ये सैंक्शंस हैं, या आप पूरा उतरते हैं या आप पूरा नहीं उतरते। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शंस टू द वे इन विच पीपल फॉलो नॉर्म्स। आपने नॉर्म्स को फॉलो किया, उसके नतीजे में पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शंस आते हैं। ठीक, कैसे पॉजिटिव रिएक्शंस आते हैं? देखिए सैंक्शंस पॉजिटिव किस तरह है, आपका काम किसी को पसंद आया, वो आपको स्माइल पास कर सकता है, विच मीन्स अप्रूवल, हैंड शेक कर सकता है कि वाह भाई यार क्या काम किया आपने, या आपको रिवार्ड दे सकता है प्राइज की सूरत में। नेगेटिव सैंक्शंस आती हैं कि अगर आपने वायलेट किया, कोई ऐसा काम किया जो एक्सपेक्टेड नहीं था आपसे, यानी सोसाइटी ने जो नॉर्म्स रखे हुए हैं वो सर्टेन एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो उन एक्सपेक्टेशंस से हट के है, तो आपको नॉर्मल सेंस में तो रिब्यूक किया जा सकता है। जैसे वो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो फोक वेज हैं कि आपने छींकते हुए या खांसी करते हुए मुंह पे हाथ नहीं रखा, और किसी के सामने आप खांस रहे हैं बगैर मुंह पे हाथ रखे, तो आपको रिब्यूक किया जा सकता है कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, गुस्सा किया जा सकता है। फिर इस तरह आप मोर्स और जब उसकी तरफ आते हैं फॉर्मल नॉर्म्स की तरफ, जो टेबूज वगैरह हमने पढ़े, वहाँ पे लॉज जो हमने पढ़े, वहाँ पे फाइन और पनिशमेंट का कंसेप्ट आता है। आपको फाइन या पनिश किया जाता है जब आप वायलेट करते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स से। ठीक हो गया, तो ये फोर्थ एलिमेंट है किसका, कल्चर का, कि हर कल्चर के अंदर सैंक्शंस होती हैं, वो पॉजिटिव भी होती हैं नेगेटिव भी होती हैं। ठीक हो गया, पॉजिटिव सैंक्शंस होंगी तो क्या है, उसी कल्चर की जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है उनको क्या है बढ़ाने के लिए होंगी कि लोग फॉलो करें, इसलिए पॉजिटिव सैंक्शंस कि आपको शाबाशी दी जाए। नेगेटिव इसलिए कि सोशल ऑर्डर को कायम रखा जाए ताकि कोई डेविएट ना करे। ठीक, फिफ्थ एलिमेंट ऑफ कल्चर है वैल्यूज, जनरल प्रिंसिपल्स दैट हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। जब हमने नॉर्म्स पढ़ा था तो हमने कहा था एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, आपको डिक्टेट किया जा रहा होता है नॉर्म्स में। ठीक, यहाँ पे क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके थ्रू आप खुद एवेल्युएट करते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। जैसे कि जनरल प्रिंसिपल्स में ऑनेस्टी, हम्बलनेस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, डिटरमाइंड, ठीक है, इस तरह बहुत सारी हैं। अब ये जनरल वैल्यूज़ होती हैं और इसके थ्रू आप डिसाइड करते हैं किसी के एक्शन को, इवेंट को, कि भाई उसने सही किया या गलत किया, और आपके अंदर ये वैल्यूज़ में से क्या क्या हो सकती हैं। ऑनेस्टी आपके अंदर ज़्यादा है। अब कुछ लोग आपको नज़र आएंगे कि बेशक वो झूठ बोलते होंगे लेकिन वो बहुत पंक्चुअल होते होंगे, टाइम पे उठना, टाइम पे अपना सारे काम करना, रेगुलरिटी उनके अंदर होती होगी। ठीक, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते होंगे, तो क्या है उनके अंदर कोई एक वैल्यू तो है। बजाय जो दूसरी वैल्यूज़ हैं, इन अदर केस जो दूसरी वैल्यूज़ हैं वो नहीं है, लेकिन एक वैल्यू ऐसी है कि वो पंक्चुअल है। ठीक, कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं लेकिन लेजी हैं, तो ये क्या है, ये वैल्यूज वेरी करती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक, वैल्यूज डू नॉट डिक्टेट बट प्रोवाइड अस विद आइडिया बाय विच वी इवेलुएट पीपल, इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट। ये हमें डिक्टेट नहीं करते पर हमें क्या है आइडिया दे देते हैं जिसके थ्रू हम लोगों को इवेलुएट करते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि यार आप बड़े लेजी हो, ऑनेस्ट हो, अच्छे हो, सच बोलते हो लेकिन लेजी हो, तो आपके अंदर तीन पॉजिटिव वैल्यूज हैं, एक नेगेटिव वैल्यू है। वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती हैं नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसे ब्रेव, हार्ड वर्किंग पॉजिटिव है, नेगेटिव इसका क्या है, क्राउड है, क्राउड बोला, कावर्ड है, लेजी है। तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। ठीक, तो मैंने आपको कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, सच बोलते हैं, ऑनेस्ट हैं, लेकिन आप लेजी हैं। आपके अंदर तीन पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, एक क्या है आपके अंदर नेगेटिव है। तो मैंने क्या किया, इन वैल्यूज़, जनरल वैल्यूज़ की बेस पे आपके ऊपर जजमेंट पास कर दी। ठीक हो गया, इसी तरह आप मेरे ऊपर जजमेंट पास कर देंगे। ठीक, तो ये क्या है, ये हमें गाइड करने के लिए होती है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, या हम किसी के ऊपर कोई जजमेंट पास कर रहे हो तो हम इन्हीं वैल्यूज़ को देख के करते हैं।
नॉर्म्स तो वो हैं जो सोसाइटी ने एक एक्सपेक्टेशंस हमसे रखी हुई हैं जिनको हमने फॉलो करना ही करना है। वैल्यूज वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जिससे हम अपने आप को भी एवेल्युएट कर सकते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हम दूसरों को कर सकते हैं, दूसरे हमें कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई। अब सिक्स्थ पे आए, बिलीफ सिस्टम। हर कल्चर के अंदर ये इसका सिक्स्थ एलिमेंट है कल्चर का, बिलीफ सिस्टम। हर कल्चर के अंदर कोई एक फिल्म फेथ होता है जिसको लोग जिस चीज़ के ऊपर फिल्म फेथ रखते हैं, बिलीफ सिस्टम होता है। अब हर कल्चर के अंदर ये दो चीज़ें तो हमें नज़र आती हैं। एक, या तो वो किसी एक रिलीजन पे बिलीफ रखते हैं, ठीक, कोई रिलीजन है उसके मानने वाले हैं। दूसरा, हमें वहाँ पे मिथ्स भी नज़र आती हैं, सुपरस्टिशियस भी नज़र आती हैं हर कल्चर के अंदर। रिलीजन क्या है, या तो वो मोनोथीस्ट होंगे, एक खुदा पे यकीन रखते होंगे, पॉलीथीस्ट होंगे, बहुत से खुदाओं पे यकीन रखते होंगे। फिर जिस भी रिलीजन को वो फॉलो कर रहे हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जुडाइज़म है, या ये है हिंदुइज़म है, तो क्या है, उसके स्पेसिफिक रिलीजियस लॉज होंगे और वो उन रिलीजियस लॉज को फॉलो करते होंगे। तो उनका फिल्म फेथ है अपने क्या, रिलीजन के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ हमें हर कल्चर के अंदर मिथ्स भी नज़र आते हैं। अब मिथ्स क्या है, कुछ कल्चर के अंदर ये माना जाता है काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो क्या हो, बुरा होगा। मिथ कहते हैं अ वाइडली हेल्ड बट फॉल्स बिलीफ और आइडिया। लोग मानते हैं पर वो बिलीफ फॉल्स है, वो आइडिया फॉल्स है, क्योंकि उसको हम रीज़न आउट नहीं कर सकते। अब काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया, इसका क्या रीज़न बनता है कि मेरा दिन खराब जाएगा। लेकिन कुछ कल्चर्स के अंदर इस बात को माना जाता है, इसके ऊपर यकीन होता है, सुपरस्टिशन के ऊपर उनको यकीन होता है कि अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो कुछ बुरा होगा। शीशे का गिलास हाथ से गिर गया तो खुशखबरी आएगी। अगर जिसमें आप चेहरा देखते हो वो आईना अगर गिर जाए, टूट जाए, तो क्या है, बैड लक है। ठीक हो गया। तो मिथ्स होते हैं और उस कल्चर के लोग उन मिथ्स को मानते हैं। इसी तरह दरख्तों से रिलेटेड हो गया और भी बहुत से जानवरों से रिलेटेड हो गए, मिथ्स होते हैं। ठीक, यहां तक बात आई। ये तो हमने 6 एलिमेंट्स ऑफ कल्चर कर लिए, अब 2 रह गए, रिचुअल, सेरेमनीज और 8वें नंबर पे आर्टिफैक्ट्स। मैं इनको इरेज करके लिख देता हूं जी। तो आ जाए 7th पे, मैंने लिखा है जो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर हम पढ़ रहे हैं 7th पे है रिचुअल्स, सेरेमनीज, फेस्टिवल्स। ठीक, एक कल्चर के अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, रिचुअल्स भी होते हैं वहाँ पे, सेरेमनीज भी होती हैं और फेस्टिवल्स भी होते हैं। और ये हर कल्चर में वेरी करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ रिचुअल्स, मुख्तलिफ सेरेमनीज, उसी कल्चर से रिलेटेड मुख्तलिफ फेस्टिवल्स। अब इनकी खासियत है परफॉर्म्ड कलेक्टिवली, इनको कलेक्टिवली परफॉर्म किया जाता है और इसमें सेंस ऑफ यूनिटी स्टेब्लिश होती है क्योंकि सारे एक ही कल्चर के लोग उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, इंटेग्रिटी आती है। एग्जाम्पल देखें, ईद, दिवाली, कल्चरल डे, या आपने कॉलेजेस में देखा होगा कल्चरल डेज होते हैं या कल्चरल नाइट होती है। फेस्टिवल्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज़, जैसे सेंट्स हो गए, पोएट्स हो गए, उस कल्चर से रिलेटेड सेंट्स हो गए, पोएट्स हो गए। ठीक, अब इनके आपने देखा है सेंट्स के उर्स वगैरह होते हैं, इसी तरह पोएट्स को सेलिब्रेट किया जाता है, उनके फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक, तो क्या है, रिचुअल्स है, सेरेमनीज है, फेस्टिवल्स है जो कि उस स्पेसिफिक कल्चर से रिलेटेड क्या है, इवेंट्स होते हैं और वही उसी कल्चर के लोग गैदर होके उसको इकट्ठा मनाते हैं। रिचुअल देखें, रिचुअल कहते हैं किसी एक स्पेसिफिक कल्चर की रसूमात को रिचुअल्स कहा जाता है। अब ये वर्शिप से डिफरेंट है, ये मैं आपको समझाता हूँ। आप हज पे जाते हैं, वर्शिप है, लेकिन हज पे जाके जो आप वहाँ पे मुख्तलिफ आप चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, जो इबादत में से मुख्तलिफ आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपकी रिचुअल्स में आता है। ठीक हो गया। तो सेरेमनीज है, फेस्टिवल्स है, आप इनको परफॉर्म करते हैं। अब एक और एग्जांपल देखें रिचुअल्स को समझने के लिए। रिचुअल्स और वर्शिप को आप लोग क्या करें, कंफ्यूज ना करें। आप मस्जिद में आप
नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर के लिए, इबादत है, कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर वर्शिप है। लेकिन रिचुअल ये है कि आप वहाँ पे मस्जिद के अंदर गए और आपने वहाँ पे जाके जुमात के साथ एक नमाज अदा की, ठीक। इसी तरह जो हिंदूज हैं वो टेम्पल्स में जाते हैं, ठीक। अब समझ आई वर्शिप और रिचुअल्स के दरमियान। तो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर में रिचुअल, सेरेमनीज, फेस्टिवल्स ये सारे आते हैं और वो उस कल्चर की आइडेंटिटी होते हैं, क्योंकि सारे लोग उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जो बाहर का बंदा होता है जो उस कल्चर से बिलोंग नहीं करता, जब वो इन रिचुअल्स, सेरेमनीज या फेस्टिवल्स को देखता है तो वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि ये कोई एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इनके कल्चर का कोई वैल्यूएबल इवेंट है, ठीक। 8th पे जो लास्ट एलिमेंट ऑफ कल्चर है वो है आर्टिफैक्ट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट कंस्टिट्यूट मटेरियल कल्चर। आर्टिफैक्ट्स कहते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट कंस्टिट्यूट मटेरियल कल्चर। एग्जांपल देखें, बिल्डिंग्स हो गई, ड्रेस हो गया, क्राफ्ट्स हो गया, फर्नीचर हो गया। अब ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं और ये मटेरियल कल्चर के जुमरे में आते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक बिल्डिंग्स का डिज़ाइन, स्पेसिफिक ड्रेसिंग स्टाइल, स्पेसिफिक क्राफ्ट्स जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं मुख्तलिफ कल्चर के लोग, फर्नीचर हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, ठीक। तो ये क्या है? ये उस कल्चर से रिलेटेड होती हैं ये चीज़ें और उस कल्चर की आइडेंटिटी बन जाती हैं। आप रोम की बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर देखें, आप यहाँ पे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखें, आप स्पेन में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखें, या आप कहीं तुर्की में जाके देखें बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर, तो आपको बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ नज़र आएंगे, घरों के स्टाइल मुख्तलिफ नज़र आएंगे, ड्रेसिंग मुख्तलिफ नज़र आएगी, क्राफ्ट्स में मुख्तलिफ नज़र आएंगे, फर्नीचर मुख्तलिफ नज़र आएगा, ठीक हो गया। तो आर्टिफैक्ट्स भी होते हैं, क्या है, जो कि आपकी कल्चर का एलिमेंट है, ठीक। अब ये बात समझ आई, हमने एलिमेंट्स ऑफ कल्चर कर लिया। अब मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर की तरफ जाते हैं। स्टे नेक्स्ट वीडियो है।